बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँ स्प्रिंग रोल की जो फिलिंग बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये फिलिंग बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही कम मसाले इसमें मैं यूज़ करती हूँ और ये वाली फिलिंग बहुत ही अच्छी बनती है। और इस फिलिंग में अगर आप नूडल्स शामिल करेंगे तो उससे ये फिलिंग बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखें, देखने में ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इस मज़ेदार सी फिलिंग की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देखें, सबसे पहले 1 लीटर पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैं 1 पैकेट ले लिया है मैंने नूडल्स का, उसको मैं ऐसे सेंटर में से हाफ़ कर लूँगी और इसके मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। 8 से 10 मिनट तक के लिए इसको मैं बॉयल कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल भी इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये नूडल्स जो हैं आपस में चिपके नहीं। और इसको फिर मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स भी कर दूँगी ताकि ये जुड़े नहीं। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो देखिए नूडल्स को मैंने डाल दिया था छलनी में, उसके ऊपर फिर मैंने ठंडा पानी भी डाल दिया था ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह इसका एक एक नूडल्स जो है बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी ये जुड़े नहीं हैं। तो आप जब भी नूडल्स को बॉयल करें तो उसको छन्नी में निकालने के बाद ठंडा पानी इस पर ज़रूर डालें। देखिए देगची में डाल दिया है मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल और अब इसे मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक का पेस्ट इसमें शामिल नहीं करना है। इसमें चॉप्ड गार्लिक बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर जो है फिर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसे मैं शामिल कर दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। ये मसाला बनाने में मैंने लाल पिसी हुई मिर्ची बिल्कुल भी शामिल नहीं की हैं, तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च ज़्यादा इसमें शामिल की हैं। 3 टेबल स्पून से मैंने शामिल कर दिया है चिली सॉस और अब इसको मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 2 टेबल स्पून से मैंने शामिल कर दी है सोया सॉस और अब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके पका लिया है। और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ कप केचप। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी क्योंकि हरी मिर्ची और लहसुन को फ्राई करने के बाद उसकी खुशबू जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो देखिए इस मसाले को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसे मैं शामिल कर दूँगी नूडल्स जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ था। और अब नूडल्स को मैं इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि इस मसाले में जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो देखिए नूडल्स को मैंने इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं वेजिटेबल शामिल कर दूँगी। तो 2 अदद ले ली थी मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च और 2 अदद शामिल कर दी थी इसमें मैंने लाल वाली शिमला मिर्च। इससे वेजिटेबल का कलर जो है फिर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको मैं पका लूँगी ताकि ये शिमला मिर्च जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और चूल्हे की फ्लेम को मैंने हाई रखना है क्योंकि अगर वेजिटेबल को स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो सब्ज़ियाँ जो है फिर अपना पानी छोड़ देती हैं। और 3 अदद गाजर को मैंने कद्दूकश करके इसमें शामिल कर दिया है और हाई फ्लेम पे ही इसको पकाना है ताकि इसका पानी जो है जल्दी से ड्राई हो जाए। क्योंकि सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा कच्चा कच्चा ही इसको इसमें रखना होता है जिससे ये फिलिंग जो है बहुत अच्छी लगती है। और अब 2 कप इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं बंद गोभी के। बंद गोभी को बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करना होता है ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी नमक 1 टेबल स्पून और अब साथ ही इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर भी शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। नमक इसमें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ही शामिल करना है क्योंकि सोया सॉस और चिली सॉस में भी नमक होता है, तो इसलिए उसके हिसाब से ही नमक इसमें शामिल करना है। हाई फ्लेम पे ही इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है चिकन जिसको मैंने पहले ही बॉयल करके श्रेडेड करके रख लिया था। चिकन को बॉयल करते हुए इसमें मैंने अदरक, लहसुन, नमक और काली मिर्चों के साथ इसको मैंने बॉयल किया था। और चिकन लिया था मैंने 1 kg और श्रेडेड चिकन को मैं बिल्कुल लास्ट में ही शामिल करूँगी। सिर्फ इसको इसमें मिक्स करना है, पकाना इसको इसमें नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना है आपने। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सबसे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए इन चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इस फिलिंग को बनाने से पहले अगर आप चिकन को बॉयल करके रख लेंगे और सारी सब्जियों को भी काट के रख लेंगे तो ये फिलिंग बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि सब्ज़ी को काटने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप पहले से उसको काट के रख लेंगे तो आपका काफ़ी टाइम जो है बच जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी ये फिलिंग तैयार हो चुकी है और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े की फिलिंग होती है। और अगर इस फिलिंग के साथ आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे स्प्रिंग रोल बनेंगे। इस फिलिंग से जब आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो रोल को फिल करते हुए अगर आप उसमें मोज़रेला चीज़ भी डालेंगे तो उससे रोल जो है फिर बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।